पाकिस्तान इज ऑन सेल यानी कि पाकिस्तान बिक्री पर है। ये बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब से कुछ ही घंटों पहले। जी हां, और इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार ने तमाम कंपनियों को लिस्ट कर दिया है बिक्री के लिए। ऐसा करके पाकिस्तान की सरकार को लग रहा है कि वो इस आर्थिक संकट से बच सकते हैं, इस आर्थिक तबाही से जिसने उनके देश को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी शुरुआत पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हो चुकी है, जहां पर पिछले एक हफ्ते से भयंकर दंगे जारी हैं, जो अब भी हो रहे हैं। वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं, सबके सभी लोगों को मार मार कर पीट पीट कर भगाया जा रहा है। इसको वो कुछ टाइम के लिए थाम लें, लेकिन उनका ये सपना ऐलान के कुछ ही घंटों बाद टूटना भी शुरू हो गया। क्यों? दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने लिस्ट तो कर दिया पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक भी कोई भी खरीदने के लिए सामने नहीं आया। और अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार थक हार कर अब अरब देशों के पास गई है कि आप हमारी सरकारी कंपनियों को खरीद लीजिए, लेकिन अरब देश भी इससे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के हर सेक्टर में अपना काम आजमाती है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो या फिर रियल एस्टेट का, और इन सब पर पाकिस्तान की आर्मी का ही कब्जा है। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान की किसी छोटी मोटी सरकारी कंपनी को खरीद भी लेते हैं तो उसका आपको प्रॉफिट मिलना एकदम ना के बराबर है। वो कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती, ये असंभव है, क्योंकि उनका मुकाबला है पाकिस्तान की आर्मी से। और पाकिस्तानी सेना से भिड़ने का क्या अंजाम होता है ये आप बार बार पाकिस्तान के अंदर देख ही सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर विदेशी कंपनियों को छोड़िए, उनकी खुद की कंपनियों के साथ फेयर कंपटीशन नहीं है। जब भी उनका मुकाबला पाकिस्तान की सेना की कंपनियों से होता है तो या तो वो तबाह हो जाती हैं या फिर वो इतने लॉस में जाती हैं कि फिर कभी उभर ही नहीं सकती। इसीलिए कोई भी यहाँ पर आकर पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेल आउट या फिर खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार इस टाइम पर माथा पकड़े बैठी है कि अब करें तो करें क्या। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो बाकायदा कह रही हैं कि हम आपकी कंपनियों को खरीदने में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपकी आर्मी से ये लिखवा कर देना होगा कि वो इन कंपनियों को सही तरीके से काम करने देंगी, उन्हें अपने दबाव में, अपने प्रेशर में तोड़ नहीं देंगी, जिससे हमारा पैसा बर्बाद ना हो। लेकिन पाकिस्तान की सेना इस पर अभी तक कुछ भी कहने से बच रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं वो बिक पाती हैं या फिर नहीं। लेकिन इसको लेकर भारत में भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि भारत को और भारतीय लोगों को पाकिस्तान के इस कदम की आलोचना कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार भी तो यही कर रही है। लगातार भारतीय सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी दूसरी कंपनियों को बेची जा रही है, उसमें प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, तो ये बात तो सही है, लेकिन दोनों का मामला ही अलग है। भारतीय सरकार सरकारी कंपनियों को बेच इसलिए रही है कि ताकि उनकी सुविधाएं और ज्यादा बेहतर हो सकें। आप जानते ही हैं कि सरकारी कंपनियों का हाल क्या होता है, उनके काम करने का तरीका कितना ढीला ढाला होता है। कई सारे प्रोजेक्ट कितने लंबे टाइम तक खिंच जाते हैं, जिस वजह से उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिस वजह से भारतीय जनता को भी तकलीफ होती है और सरकार को भी बोझ पड़ता है। इसीलिए भारत जो सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइजेशन में लेके आ रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको पैसों की आवश्यकता है, बल्कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी सुविधाएं और अच्छी हो सके, देश के लोगों को और ज्यादा सुविधाएं मिल सके। लेकिन पाकिस्तान का मामला एकदम दूसरा है। वो सिर्फ इसीलिए अपनी कंपनियों को बेच रहा है ताकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात में वृद्धि हो सके, उसको कुछ महीने का राशन मिल सके। देश के अंदर जो भयंकर तबाही फैली है, भुखमरी फैली है, उससे थोड़ी बहुत राहत मिले। वहाँ पर सर्वाइव की लड़ाई है और भारत में सुविधा की लड़ाई है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की कंपनियों को कोई खरीदने के लिए सामने आता है या फिर ये चाल भी नाकाम हो जाएगी।